स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में देखी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल क्या होती है। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे हम कोशिका की झिल्ली जो मसल सेल की है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, उसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की स्केलेटल मसल की किस तरह से रेखित पेशी की जो संरचना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो कैसी दिखाई देती है। सार्कोलेमा को हमने एक इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा है। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मसल्स के सेल के अंदर पाई जाती है। मसल सेल में हमने देखा था कि सार्कोमियर एक फंक्शनल यूनिट है या इकाई है मसल की। इस केस में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास में सिचुएटेड है। देन ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि इसको हमने रेखित पेशी बताया है तो ऑल्टरनेट डार्क बैंड और लाइट बैंड इस मसल में दिखाई दे रहे हैं। एक सेगमेंट अगर हम इस मसल फाइबर या मसल सेल का देखें कि इंटरनली बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स जिनको हम मायोफाइब्रिल कहते हैं वो पूरे बंडल्स के रूप में इसमें अरेंज्ड हैं। अब जो ये मायोफाइब्रिल हैं वो मायोफाइब्रिल हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये प्रोटीन चेन से मिलके बने हुए होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। तो मायोफाइबर या मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट्स में सिमेट्रिकल ऑल्टरनेट पैटर्न होता है थिक और थिन एलिमेंट्स का। थिक फिलामेंट जो होते हैं वो मायोसिन के बने हुए होते हैं और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं उनमें एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो थिक फिलामेंट मेड अप ऑफ मायोसिन while थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन से मिलके बने हुए। जो स्ट्राइडेड अपीयरेंस या रेखित अपीयरेंस जो आती है वॉलेंट्री और कार्डियक मसल की यानी कि कंकाली पेशियों की और हृदय पेशियों की लाइट माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में वो उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से है जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी मसल फाइबर सेल जो हैं वो इस तरह से अलाइंड है कि उनके सार्कोमियर्स पैरेलल वहां पर रजिस्टर्ड है। स्केलेटल मसल मायोसिन जो प्रोटीन मायोफिलामेंट्स को बनाते हैं, जो हमने थिक और थिन फिलामेंट देखे तो उसमें से थिक मायोफिलामेंट को बनाने वाला जो प्रोटीन है दैट इज मायोसिन। ये मायोसिन थिक मायोफिलामेंट के लिए बनाता है। देन इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ बंडल्ड मायोसिन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से बंडल्स हैं अरेंज मायोसिन मॉलिक्यूल्स के ओवरलैपिंग एरेज के रूप में, एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए ये मायोसिन मॉलिक्यूल्स के बंडल हैं। ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जिसमें दो आइडेंटिकल हेवी चेन है और दो जोड़ी डिफरेंट लाइट चेन्स इसमें पाई जाती हैं। तो दो आइडेंटिकल तो हेवी चेन्स हो गई और दो जो डिफरेंट लाइट चेन्स हैं वो है रेगुलेटरी लाइट चेन या आरएलसी और इसेंशियल लाइट चेन या ईएलसी। ये मायोसिन बिल्कुल हॉकी की स्टिक की तरह से कि एक इसका पूरा टेल और मायोसिन का हेड, ये थिक मायोफिलामेंट को बनाने वाला प्रोटीन है। थिन मायोफिलामेंट जो हमने देखा वो बना हुआ है जैसे एक्टिन से। थिन मायोफिलामेंट जिसको हम एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन भी कहते हैं, ये बना हुआ होता है दो हेलिकली इंटरट्वाइंड चेन्स ऑफ जी एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के एक पूरा फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ग्लोब्यूलर एक्टिन है उनको हम जी एक्टिन कहते हैं। तो जब ये जी एक्टिन एक श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं तो तब ये फिलामेंट या मायोफिलामेंट फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन कहलाता है। इस प्रोटीन के साथ दो और प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं जिनको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो कि 3 मेंबर्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये फिलामेंटस या एफ एक्टिन हो गया, ग्लोब्यूलर जब श्रृंखलाबद्ध हो गया या चेन बना रहा है उसको बाइंड कर रहा है या रोक रहा है इस श्रृंखला को, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। और दूसरा जो हिस्सा है दैट इज विच इज मेड अप ऑफ 3 मेंबर्स, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ये मिलके और थिन मायोफिलामेंट एक्टिन का निर्माण करते हैं।
ये जी एक्टिन की जब ग्लोब्यूलर फॉर्म में है ये प्रोटीन, ये जी एक्टिन आपस में जुड़ के एक चेन नुमा या इंटरट्वाइंड हेलिक्स का संरचना बनाता है, जिसको फिर हम एफ एक्टिन कहते हैं। इस एफ एक्टिन पर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट हैं, टीपीसी, टीपीआई एंड टीपीटी। तो ये सभी आपस में जुड़कर जब इस एफ एक्टिन के साथ में ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ये तीनों जुड़ते हैं, तब इस तरह से हेलिकली इंटरट्वाइंड स्ट्रक्चर या एफ एक्टिन का या थिन फिलामेंट का निर्माण होता है। ये एक्टिन और मायोसिन की असेंबली है कि किस तरह से ये मायोसिन के जो हेड हैं वो एक्टिन के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर ये फंक्शन करते हैं। एक्टिन का हेलिकल स्ट्रक्चर जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से मिलके बना हुआ है, थिन फिलामेंट, और ये थिक फिलामेंट जिसमें मायोसिन का हेड जो है वो अटैच होता है इस एक्टिन के साथ में। तो मायोसिन की टेल एंड देन ये हेड रीजन्स जो अटैच होते हैं, एक्टिन मायोसिन असेंबली बनाते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक मायोफाइब्रिल का, कि ये पूरा एक सार्कोलेमा से सराउंडेड मायोफाइब्रिल्स के बंडल कोशिका के अंदर है। अगर इसका हम सेक्शन देखते हैं, कोशिका के अंदर जो मायोफाइब्रिल पाए जा रहे हैं वो मायोफाइब्रिल ऑल्टरनेट बैंड से मिलके बने हुए हैं। और सार्कोमियर हमने डिफाइन करा था रीजन बिटवीन 2 जेड बैंड्स, यानी 2 जेड के बीच का जो क्षेत्र है दैट इज नोन एज अ सार्कोमियर। अब ये जो जेड के बैंड्स हैं उसके अंदर आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड ऑल्टरनेटली आ रहे हैं। तो ये ऑल्टरनेट थिक और थिन फिलामेंट के जो अरेंजमेंट है, जिसमें एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है, जिसको हम आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक, ए बैंड एंड आई बैंड कहते हैं। तो डार्क हो गए ए बैंड और लाइट हो गए आई बैंड। तो जेड डिस्क इस आई बैंड के बीच में आएगी और ए बैंड के बीच में जो लाइन है दैट इज दी एच जोन। 2 जेड के बीच वाला जो क्षेत्र है वो सार्कोमियर कहलाएगा, जिसको मसल की फंक्शनल यूनिट या इकाई कहा जाता है। सार्कोमियर का जो एक्सटेंशन है उसमें हम देखें कि थिन फिलामेंट, फिर थिक फिलामेंट और बीच में इलास्टिक टिफिन फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। तो जेड डिस्क के बीच में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि जो सार्कोमियर है वो 1500 से 2300 nm तक पाया जाएगा और इसके सेंटर में ये एम लाइन पाई जाएगी। तो 2 जेड डिस्क के बीच का जो एरिया है दैट इज सार्कोमियर एंड अ एम लाइन, जहां पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, थिक और थिन फिलामेंट ऑल्टरनेटली यहाँ पर अरेंज्ड है। सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन है मसल सेल की। मायोफाइब्रिल रिबन लाइक सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में भरे हुए रहते हैं, पैरेलली अलाइंड रहते हैं। लाइट बैंड, आई बैंड जिसको हम कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड, जो लाइट कलर के बैंड हैं जिसमें सिर्फ एक्टिन या थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। डार्क बैंड या ए बैंड जिनको एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, वो डार्क कलर्ड है जिसमें कि थिक फिलामेंट मायोसिन पाया जाता है। तो जहां एक्टिन है वो आई बैंड या लाइट बैंड है, थिन फिलामेंट, और जहां पर थिक फिलामेंट है वहां पर डार्क या ए बैंड कहलाते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। अब जेड डिस्क क्या हुई? जेड डिस्क को हमने बताया कि 2 जेड के बीच में सार्कोमियर होता है। तो व्हाट इज अ जेड डिस्क? जेड डिस्क या जेड लाइन वो एरिया है जो जिगजैग मिड लाइन है इंटरप्शन का इन लाइट बैंड आई, जो आई बैंड के बीच में एक मिड लाइन है, इंटरप्शन का एरिया है, उसको हम जेड डिस्क कहते हैं। इसी तरह से एच जोन या एच एरिया क्या है? जो कि लाइटर एरिया है, वहां जहां एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं करते। तो जो एनआइसोट्रॉपिक या डार्क बैंड है उसमें एक हिस्सा जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप नहीं करते वो हल्का होता है या लाइट होता है,
तो ये H जोन कहलाता है। तो इट अपीयर्स समवट लाइटर एज कंपेयर टू द क्लोज एरिया अराउंड इट। फिर थर्ड आती है M लाइन। M लाइन वो लाइन है विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ H जोन। जो H जोन है उसके सेंटर में एक लाइन पास होती है जिसको हम M लाइन कहते हैं। इसमें छोटे प्रोटीन रॉड्स होते हैं जो थिक फिलामेंट को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर थिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं करते, तो जो थिक फिलामेंट्स हैं उन थिक फिलामेंट्स को बांध के रखने वाले या टाइनी प्रोटीन रॉड्स जो हैं जो इन थिक फिलामेंट्स को होल्ड करते हैं, वो लाइन एम लाइन कहलाती है। और ये एम लाइन एच जोन के सेंटर में आती है। एच जोन वो था जो डार्क बैंड के बीच में एक हल्का एरिया है या लाइटर एरिया है। देन सार्कोमियर, तो ये टाइनी फंक्शनल यूनिट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स दैट मेक अप मायोफाइब्रिल्स। दो जेड के बीच का एरिया हो गया जिसको हमने सार्कोमियर या फंक्शनल यूनिट या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बताया है। ये एक्सटेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मायोफिलामेंट्स क्या हुए? वो फिलामेंट्स दैट कंपोज द मायोफाइब्रिल्स, यानी ये मायोफाइब्रिल को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं। थिक, जो कि थिक और थिन दो तरह के होते हैं। थिक को हम मायोसिन भी कहते हैं, थिक मायोसिन फिलामेंट। ये फिलामेंट मायोसिन के बने हुए हैं और ए बैंड की एंटायर लेंथ में फैले हुए रहते हैं। तो ये ए बैंड जो डार्क बैंड है एनाइसोट्रॉपिक, उसकी पूरी लंबाई में फैले हुए हैं थिक मायोसिन फिलामेंट्स। थिन फिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन है। तो फिलामेंट्स जो कंपोज्ड हैं ऑफ प्रोटीन एक्टिन, और ये पाए जाते हैं लाइट बैंड्स में और ओवरलैप करते हैं इनटू डार्क बैंड्स। तो यहाँ ये थिक और थिन फिलामेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं। बीच में जो एक लाइट जोन आ रहा है उसको हम एच जोन कहते हैं, जो लाइटर एरिया है। और इसी के बीच में जो एक लाइन पाई जाती है जहाँ पे छोटी प्रोटीन रॉड्स होती हैं जो थिक फिलामेंट को पकड़ के रखती हैं, उसको हम एम लाइन कहते हैं। थैंक यू।